तो है गाइस, मैं हूं एसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे गीक्स और गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे 26 मई 2021 का क्वेश्चन kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन अ स्ट्रीम। तो ये क्वेश्चन जो है आप आके सबसे पहले यहाँ से पढ़िएगा जरूर, ठीक है। खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है ये वो जानते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया है गिवन एन इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। ये इनपुट स्ट्रीम है एरर ऑफ एन इंटीजर, ठीक है। फाइंड द kth लार्जेस्ट एलिमेंट फॉर ईच एलिमेंट इन द स्ट्रीम इफ द kth एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। रिटर्न -1। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के आपको हो सकता है समझ में नहीं आया हो, तो ये इनपुट स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, आप ये टेस्ट केस देखिए आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ k = 4, मतलब हमें फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है और ये स्ट्रीम का साइज हमें 6 दिया हुआ, ठीक है। तो ARR ये जो हमारा इनपुट स्ट्रीम है, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो -1 है, -1 है, -1 है, फिर 1 2 3 आउटपुट में। इसका मतलब क्या हो रहा है देखो, तो इसका मतलब होता है हर एलिमेंट के लिए हमें बताना है, हर एलिमेंट के लिए बताना है कि kth लार्जेस्ट एलिमेंट, ठीक है। तो देखो जब इस एलिमेंट के लिए बताएंगे, ठीक है, इस एलिमेंट के लिए बताएंगे तब हम ये मान के चलेंगे कि एरे हमारा सिर्फ यहीं तक है, ठीक है। इनपुट स्ट्रीम का मतलब वही होता है कि एरे हमारा यहीं तक है, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट है और हमें फोर्थ लार्जेस्ट बताना है। कभी हो सकता है ऐसा? नहीं ना। फोर्थ लार्जेस्ट बताने के लिए कम से कम 4 एलिमेंट होने चाहिए ना। तो इसीलिए जब एरे का साइज यहाँ तक है, मतलब एरे का साइज 1 है तो -1। फिर जब स्ट्रीम का साइज 2 है या एरे का साइज 2 है तब भी नहीं बता सकते फोर्थ लार्जेस्ट, तो -1। फिर थर्ड में भी वही कैसे -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आए हैं तो हमारा चारों एलिमेंट, मतलब 4 एलिमेंट हो गए, ठीक है। 4 एलिमेंट हो गए तो हम kth लार्जेस्ट बता सकते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 में 4 में से kth फोर्थ लार्जेस्ट कौन सा है? 1 2 3 4 एलिमेंट है, इसमें फोर्थ लार्जेस्ट क्या होगा? इसमें फोर्थ लार्जेस्ट आपका 1 होगा, यही ना होगा। ये फर्स्ट लार्जेस्ट, ये सेकंड लार्जेस्ट, ये थर्ड लार्जेस्ट, ये फोर्थ लार्जेस्ट, ठीक है। अब हमारा यहाँ तक जाएंगे, 5 तक जाएंगे। तो 5 तक गए तो हमारा इसमें फोर्थ लार्जेस्ट क्या हो जाएगा? तो ये फर्स्ट लार्जेस्ट, ये सेकंड लार्जेस्ट, ये थर्ड लार्जेस्ट, ये फोर्थ लार्जेस्ट, तो ये 2 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 6 है, तो अब हमारा एरे का साइज पूरा हो गया। तो अब ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ लार्जेस्ट है, तो इसलिए 3 दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। ये एग्जाम्पल लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, k = 1 n = 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब एरे का साइज यहाँ तक है, ठीक है, मतलब 1 है, तो फर्स्ट लार्जेस्ट क्या होगा? वही एलिमेंट हो गया 3। अब जब एरे का साइज 2 हो जाएगा, ठीक है, जब 4 को भी लेंगे, इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट लार्जेस्ट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 छोटा है, ठीक है, तो इसलिए 4। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन जो है काम कर रहा है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। मतलब अगर नहीं, अगर मैं फिर से इनको ड्रॉ कर दे रहा हूँ, जैसे ये हमारा एरे हो गया, ठीक है। इसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे, A B C D E F, ठीक है। हर एलिमेंट के लिए हमें kth लार्जेस्ट बताना है। तो पहला एलिमेंट के लिए बताएंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि एरे का साइज यहाँ तक है। सेकंड एलिमेंट के लिए एरे का साइज इतना हो जाएगा, थर्ड एलिमेंट के लिए एरे का साइज इतना हो जाएगा, फोर्थ एलिमेंट के लिए एरे का साइज इतना हो जाएगा, ठीक है। तो यही बताना है। तो पहला जो बेस केस तो ये है कि kth लार्जेस्ट बताना है, ठीक है। kth लार्जेस्ट बताना है तो हमारे पास कम से कम k एलिमेंट होने पड़ेंगे, तभी ना बता पाएंगे। तब ये हमारा एरे हो गया, ठीक है। हमें फिफ्थ लार्जेस्ट मान लो बताना है, ठीक है। तो अगर 5 एलिमेंट रहे A B C D, ठीक है, मान लो अगर 4 ही एलिमेंट है तो क्या होगा? ये मान लो फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ लार्जेस्ट है, तो ये 4 ही लार्जेस्ट निकले ना। तो kth लार्जेस्ट बताने के लिए हमें कम से कम k एलिमेंट्स होने ही चाहिए। तो एक ई रहेगा तो 5 एलिमेंट हो गए, तब अब हम इसमें से फिफ्थ लार्जेस्ट को अपना बता सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक बेस केस जो होगी, आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। अब अब भैया ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, इसको हम अप्रोच कैसे करेंगे। तो भैया अब ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ के आपका सबसे पहले दिमाग में हो सकता है ये आया हो कि जो हमारा इनपुट एरे है, ठीक है, ये हमारा इनपुट एरे है, इसको मान लेते हैं हम ऐसे कुछ कि ABCDE, ठीक है। आपका दिमाग में ये आया हो कि हमको सॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है, सॉर्ट कर लेंगे। तो सॉर्ट करने के बाद मान लो कुछ ऐसा हो गया, B हो गया, फिर यहाँ A हो गया, फिर मान लो C हो गया, फिर मान लो E हो गया, फिर मान लो D हो गया, ठीक है। तो अब जब आपको kth लार्जेस्ट निकालना हो तो इसमें आप सिर्फ इधर मान लो बिग है, ठीक है, और इधर मान लो स्मॉल है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, ठीक है। तो kth लार्जेस्ट निकालना होगा तो क्या करेंगे? आप डायरेक्ट kth एलिमेंट पर जाएंगे, उसको निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या आएगा? k का वैल्यू मान लो है 3। यहाँ पे देखो, ये इस अभी तक जब ये इतना रहेगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है, इतना रहेगा -1 हो जाएगा। ये तो बेस कंडीशन जो है, जब यहाँ तक आएगा, ठीक है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि इन तीनों का, ठीक है, हमें चेक करना पड़ेगा इन तीनों का kth लार्जेस्ट क्या है। तो इस एरे में हम जाएंगे, हम पहले चेक करेंगे कौन कौन सा हमारा एलिमेंट जो है वो हमारा इन तीनों में है, ठीक है। तो देखिए कि B है, A है, C है, ठीक है। अब ठीक है, तो ऐसे हो गया। तो अब चेक करें कि इसमें हमारा kth लार्जेस्ट कौन सा है, ठीक है, ये हो गया।
अब फिर मान लो डी जाएगा, तो डी आया, तो फिर चेक कीजिए डी तक में कौन कौन सा है, तो ए है, बी है, सी है, तो यहाँ पे ए बी सी तो हो गया, डी इधर है। अब फिर चेक करना पड़ेगा कि केथ पोजीशन पे, ठीक है, केथ लार्जेस्ट अब कौन सा है। तो ऐसे में कंफ्यूजन बहुत आएगा। पहले इस सॉर्टेड डायरेक्शन में हम लोग को छांटना पड़ेगा कि भैया कौन सा अभी तक इंक्लूड नहीं हुआ, इंक्लूड नहीं हुआ तो इसको छांटना पड़ेगा, नहीं तो इसको तो हम ले नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे होगा, तो इसमें आपका बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है करने में, ठीक है। तो इसका जो एक ईजी तरीका है, ठीक है, कुछ इसी टाइप का, लेकिन कुछ इसका ईजी तरीका है, वो क्या करेंगे हम कि ये तो हमारा इनपुट एरे हो गया, ठीक है, इसको जैसे का तैसे हम छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक छोटा एरे और बनाएंगे, ठीक है, हम एक छोटा एरे और बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे कि इसका जो साइज रहेगा, ठीक है, एरे का साइज हमेशा आपका के बराबर रहेगा, ठीक है, के बराबर रहेगा। तो मान लो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, ठीक है। तो ये एरे में हम क्या करेंगे, ये एरे में मान लो के का वैल्यू है 3, ठीक है, तो इसमें हम 3 एलिमेंट को रखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। ये लास्ट वाला एलिमेंट जो रहेगा, ये मतलब पहला एलिमेंट जो रहेगा, ठीक है, इसको रखेंगे थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट, यानी कि यहाँ जो के है, ठीक है, इसको हम रखेंगे सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट, ठीक है, इसको हम रखेंगे सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट, और ये रहेगा हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट, ठीक है। तो हम करेंगे क्या कि देखो, सबसे पहले यहाँ तक आए, तो जब एरे का साइज यहाँ तक रहा है तो माइनस हो जाए की वैल्यू 3, यहाँ तक आए इसका माइनस हो जाए की वैल्यू 3 है, ठीक है। और हम इनको एक एक करके पुश भी करते रहेंगे, ठीक है, इस एरे में एक एक करके पुश भी करते रहेंगे, और सी जो है, ठीक है, सी तक आए तब हमारा आंसर आना चालू हो जाएगा, -1 नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पे आए, ठीक है, अब हम इन तीनों को इसमें पुश कर देंगे। तो मान लो ए हमारा सबसे छोटा है, उससे बड़ा है सी, उससे बड़ा है बी, ठीक है। तो जब यहाँ तक का, ठीक है, जब यहाँ तक का है कि एरे का साइज यहाँ तक रहे, स्ट्रीम का साइज यहाँ तक रहे, तो हमारा केथ लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा, वो इस एरे का हमारा मिनिमम एलिमेंट होगा, ठीक है, वो इस एरे का मिनिमम एलिमेंट होगा। यानी कि यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ए है, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए, समझे होगा क्या, देखें ना, ये ये के, इसका साइज के है, ठीक है, इसी से बन रहा है। तो ये फर्स्ट लार्जेस्ट है, ये सेकंड लार्जेस्ट है, ये थर्ड लार्जेस्ट है, थर्ड यानी कि केथ लार्जेस्ट, तो ए आ गया, ठीक है। अब मान लो पहुंचे डी पे, ठीक है, अब मान लो पहुंचे डी पे, डी जो है, ये हमारा मान लो सी से बड़ा है, ठीक है, डी मान लो हमारा सी से बड़ा है, लेकिन बी से अभी भी छोटा है, ठीक है। तो इसको अब हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है, इसको इंक्लूड करेंगे तो यार ये जो है वो बाहर चल जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये फोर्थ लार्जेस्ट बन जाएगा। हमारा डी जो है ये सी से बड़ा है, तो सी हमारा थर्ड लार्जेस्ट बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा नया एरे कैसा बन जाएगा, ये वाला, ये हमारा कुछ इस टाइप का बन जाएगा कि सबसे पहले हो जाएगा सी, क्योंकि सी हमारा यहाँ पे था, डी इंक्लूड हुआ तो डी हमारा सी से बड़ा था तो यहाँ हो गया, लेकिन डी जो है ये हमारा बी से छोटा था तो इसलिए यहाँ हो गया, ठीक है। अब जब हमारा यहाँ तक है, ठीक है, जब हमारा एरे का वैल्यू, स्ट्रीम का वैल्यू यहाँ तक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी, ठीक है, सी होगा, क्यों, क्योंकि ये जो है ये हमारा थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट है, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट यानी कि केथ लार्जेस्ट एलिमेंट है जब तक हमारा एरे का साइज यहाँ पे। सेम काम ई का साथ होगा, ई मान लो इन तीनों से छोटा है, ठीक है, ई इन तीनों से छोटा है तो इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा अभी भी, जब तक हमारा एरे का साइज यहाँ तक है, तो केथ लार्जेस्ट एलिमेंट हमारा सी ही रहेगा, फिर से यहाँ सी कर देंगे, ठीक है। और फिर मान लो कि यहाँ पे है एफ, ठीक है, एफ मान लो सबसे बड़ा हो गया, ठीक है, एफ मान लो सबसे बड़ा है, बी से बड़ा है, तो फिर हमारा एरे अपडेट होगा ये वाला। तो अब क्या होगा कि डी यहाँ आ जाएगा, पी यहाँ आ जाएगा, एफ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक का आंसर क्या होगा, यहाँ तक का आंसर होगा आपका इस एरे का मिनिमम एलिमेंट, यानी कि जो ये फर्स्ट एलिमेंट है जो कि है डी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम अप्रोच करेंगे, हम एक एरे बना के रखेंगे, ठीक है, ये हमेशा आपका सॉर्टेड रहेगा। और जब भी कोई नया एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, जब भी कोई नया एलिमेंट आ रहा है जो कि इस एरे में इंक्लूड हो सकता है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट था उसको बाहर फेंक सकता है, तो उसको इंक्लूड कर देंगे, फिर से एरे जो है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो अभी भी आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, ठीक है, इतना काम करना अभी भी आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, लेकिन आप देखते जाओ, इसका बहुत आसान तरीका है, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ प्री डिफाइंड पहले से रहते हैं, ठीक है। तो क्या है, आइए मैं बताता हूँ। उससे पहले अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, जिससे आपको ये जो अप्रोच है ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। के का वैल्यू मान लेते हैं 3, ठीक है, और इसका नंबर सब ले ले रहे हैं 6, 10। तो ये मान लो ये सारे नंबर हो गए, ठीक है, 1, 4, 6, 10, 5, 2, 11, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एलिमेंट, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम एक एरे बनाएंगे, कितना साइज का, 3 साइज का, ठीक है। तो बेस कंडीशन यहाँ तक तो होगा नहीं, -1 यहाँ तक भी नहीं होगा, -1, इन दोनों को हम पुश कर देंगे, ठीक है। तो ये 1 यहाँ रहेगा, 4 यहाँ रहेगा, ठीक है। ये आपका सॉर्टेड रहेगा, ठीक है, हमेशा आपका सॉर्टेड रहेगा। तो यहाँ पे देखो ये है गया स्मॉल एलिमेंट, ये हो गया आपका बिग एलिमेंट, ठीक है।
डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब 6 पे पहुंचे तो 6 से आपका आंसर आना चालू हो जाएगा, तो 6 को हम इसमें पुश कर देंगे, तो 6 आपका यहाँ पे आके पुश हो जाएगा। ठीक है, अब जब हमें यहाँ तक का आंसर देना है तो हम क्या करेंगे, इस एरे का, ठीक है, इस एरे का स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालेंगे, जो कि ये पहला एलिमेंट ये हो गया, तो इसको हम यहाँ पे 1 प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो जब तक, तो यहाँ तक का जब तक हमारा स्ट्रिंग का वैल्यू यहाँ तक रहे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ का -1, यहाँ का -1, यहाँ का 1। ठीक है, अब पहुँचे 10 पे। ठीक है, 10 पहुँचे तो हम चेक करेंगे क्या 10 को हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो इंक्लूड कर सकते हैं, तो देखो इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं, इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबका साथ चेक करें, ये कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा तरीका ये है कि हम सिर्फ स्मॉलेस्ट एलिमेंट के साथ चेक करें। ठीक है, हम सिर्फ स्मॉलेस्ट एलिमेंट के साथ चेक करें, अगर हमारा न्यू एलिमेंट जो, ठीक है, अगर हमारा न्यू एलिमेंट स्मॉलेस्ट एलिमेंट से बड़ा है, ठीक है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट से बड़ा है, यानी कि जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट से बड़ा है, तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट बाहर फेंका जाएगा, क्योंकि मान लो ये अगर आपका थर्ड लार्जेस्ट है, ठीक है, ये आपका थर्ड लार्जेस्ट था, तो न्यू के एंटर होते ही आपका फोर्थ लार्जेस्ट हो जाएगा, तो ये बाहर फेंका जाएगा। ठीक है, तो हम चेक करें क्या 10 1 से बड़ा है, हाँ है, तो हमें इतना तो कंफर्म हो गया कि हम इस एलिमेंट को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तब हम आगे का देख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे कि अब हम इस एरे को अपडेट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि 4 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, 6 जो है यहाँ पे आ जाएगा, 10 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ तक का आंसर, जब आपका स्ट्रीम का साइज 10 तक रहे, ठीक है, जब आपका स्ट्रीम का साइज 10 तक रहे तब आपका आंसर कितना आ जाएगा, तब आपका आंसर आ जाएगा 4। इस एरे का मिनिमम एलिमेंट, क्योंकि ये आपका थर्ड लार्जेस्ट है, ठीक है, यानी ये केथ लार्जेस्ट है, ये आपका सेकेंड है और ये आपका फर्स्ट है। ठीक है, तो ये हो गया। अब गया 5 में, 5 को इंक्लूड करे कि नहीं चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू एलिमेंट क्या स्मॉलेस्ट से बड़ा है, तो देखिए हाँ भैया न्यू एलिमेंट स्मॉलेस्ट से बड़ा है, तो ये भैया बाहर फेंका जाएंगे, ये आपका फोर्थ लार्जेस्ट हो गया, 5 हमारा इंक्लूड हो जाएगा। तो इतना हमें पता चल चुका है कि 5 इंक्लूड हो रहा है, तो 4 को हटा देते हैं। अब 5 का हम सही पोजीशन चेक करेंगे, तो 5 का सही पोजीशन यही 3rd ही है, तो यहाँ पे इसको रख देंगे। अब जब 5 तक है, ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 5। तो अब -1 -1 1 4 5, तो यहाँ तक हो गया। अब देखो 2 है, तो 2 को इंक्लूड करे कि नहीं, हम वही चेक करें क्या हमारा न्यू एलिमेंट स्मॉलेस्ट एलिमेंट से बड़ा है, तो देखिए नहीं भैया, तो छोटा हो गया, तो अभी भी हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट यही रहेगा, सेकंड लार्जेस्ट यही रहेगा, थर्ड लार्जेस्ट यही रहेगा। ठीक है, जब एरे का साइज यहाँ तक है तो यही फर्स्ट सेकंड थर्ड लार्जेस्ट रहेंगे, तो 2 को इंक्लूड करने का कोई चांस नहीं है, हम एरे को अपडेट नहीं करेंगे, चुपचाप हम क्या करेंगे कि इसका जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट था यानी कि 5, उसको हम यहाँ पे रख देंगे कि ये भैया यहाँ का जो केथ लार्जेस्ट है यहाँ तक में वो 5 ही है अभी तक। ठीक है, अब यहाँ पे पहुंचे 11 में, चेक किए तो देखिए हाँ भैया 11 इंक्लूड कर सकते हैं, फिर एरे को अपडेट करेंगे, तो एरे अपडेट होगा तो हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा आपका 11। अब जब 11 तक है तो केथ लार्जेस्ट हो गया 6, तो यहाँ पे हमारा 6 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो देखो -1 -1 1 4 5 5 6, तो अगर इसका को यहाँ देखना है तो फॉर इनपुट इतना आउटपुट ऑफ ऑनलाइन जजेस -1 -1 1 4 5 5 6, तो हमारा आंसर भैया, हमारा आंसर यहाँ पे सही है। ठीक है, तो अप्रोच तो काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, ठीक है, कि चेक करना, फिर उसको इंक्लूड करना, फिर सॉर्ट करना, तो लग रहा है कि भैया बहुत कोड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो इससे आपको डरना नहीं है। इसके लिए ना एक प्री डिफाइंड होता है आपका ये मिनिमम हीप टाइप का कुछ डेटा स्ट्रक्चर होता है, आप सुने होंगे। ठीक है, इसका हम यूज़ करेंगे, आपका काम जो है बहुत छोटा हो जाएगा और आपका कोड जो है वो भी आपका बहुत छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम करेंगे क्या, आइए जानते हैं। तो मिनिमम हीप होता क्या है, ठीक है, काम कैसे करता है। मिनिमम हीप आप एक एरे टाइप नहीं समझ सकते, ठीक है, मान लो इसमें से कुछ पहले से एलिमेंट है A B C D, ठीक है, जब आप इसमें कोई नया एलिमेंट को पुश करेंगे, ठीक है, देखो मिनिमम हीप क्या होगा, पहले तो बाय डिफॉल्ट ये आपका सॉर्टेड रहेगा, स्मॉल एलिमेंट इधर, बड़ा एलिमेंट इधर, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट इधर, बड़ा एलिमेंट इधर, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड। तो मान लीजिए अगर आप E को पुश किए, ठीक है, E को पुश किए, तो E को पुश किए तो मान लो E जो है वो हमारा B से, ठीक है, वो हमारा B से बड़ा है, C से छोटा है, तो जैसे ही पुश करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट आके अपना ये पोजीशन ले लेगा, ठीक है, करेक्ट पोजीशन ले लेगा, इधर वाले को एक एक इधर सरका देगा, E अपना बीच में आके पुश हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो F को पुश किया, ठीक है, F मान लीजिए सबसे बड़ा एलिमेंट है, ठीक है, तो अपना करेक्ट पोजीशन ले लेगा, तो जाके यहाँ पे F अपना पुश हो जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम हीप आपका कुछ इस तरीका से काम करता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, ये आपको देखो, आपको खाली पुश करना है, शॉर्ट वर्ड करना है, टेंशन आपको नहीं लेना है, तो आपका काम कितना आसान हो गया। अब मिनिमम हीप को हम इंप्लीमेंट कैसे करें, ठीक है, मिनिमम हीप को तो C++ में, ठीक है, C++ में आपका एक जो STL लाइब्रेरी होता है, ठीक है, उसमें एक होता है प्रायोरिटी क्यू करके, हम उसके मदद से मिनिमम हीप को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो कैसे, प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है, प्रायोरिटी क्यू आपका एक ऐसा मान लो एरे रहेगा जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, इधर रहेगा आपका सारा बिग एलिमेंट, ठीक है, इधर रहेगा आपका स्मॉल एलिमेंट, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड, लेकिन हमें मिनिमम हीप चाहिए, तो हम इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, सिंटैक्स चेंज करके हम उसको उल्टा कर सकते हैं। तो हम क्या कर देंगे कि
सिंटैक्स चेंज करके इधर स्मॉल एलिमेंट ले आएंगे, इधर बिग एलिमेंट ले आएंगे, ठीक है। तो अब लेकिन आपको आ रहा हो कि इधर स्मॉल क्यों ला रहे हैं, इधर बिग क्यों ला रहे हैं, हम छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्यू का एक ये होता है, प्रायोरिटी क्यू का एक फंक्शन होता है टॉप करके, ठीक है। तो टॉप करने से क्या होता है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तब ये काम कैसे आता है मैं बताता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन में काम कैसे आएगा मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो, हमने पहला बात ये जान लो कि मिनिमम व्यू हमने बना लिया। प्रायोरिटी क्यू होता है, ये प्रायोरिटी क्यू बाय डिफॉल्ट वैसे ही काम करता है, सॉर्टेड रहता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ उल्टा काम करता है, हमने इसका सिंटैक्स चेंज करके हमने उल्टा करके ठीक कर लिया कि स्मॉलर एलिमेंट को इधर ले आया, बिगर एलिमेंट को इधर ले गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में काम कैसे करेगा, क्वेश्चन में ऐसे रहेगा हमारा, ठीक है। और ये हमारा जो प्रायोरिटी क्यू रहेगा जो कि जिसका साइज के रहेगा वैसे ही, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। हम एक एक करके सबको पुश कर देंगे, ठीक है। तो मान लो ए बी सी जो है वो पुश हो गया, सी मान लो सबसे छोटा है, उससे बड़ा ए है, उससे बड़ा बी है, ठीक है। तो ऐसे पुश हो जाएगा। हम क्या करेंगे, जब डी को पुश करना रहेगा, ठीक है, जब डी को पुश करना रहेगा तो हम सिर्फ चेक करेंगे कि ये प्रायोरिटी क्यू का मान लो नाम है पी क्यू, ठीक है। तो पी क्यू डॉट टॉप, पी क्यू डॉट टॉप, ठीक है, पी क्यू डॉट टॉप हुआ तो उससे हमारा ये एलिमेंट एक्सेस हो गया। हम चेक करेंगे क्या ये डी, क्या हमारा नया एलिमेंट, ठीक है, ये हमारा ग्रेटर है किससे, पी क्यू डॉट टॉप से, ठीक है, पी क्यू डॉट टॉप से ग्रेटर है। तो हमें पता चला कि हाँ भैया ये तो ग्रेटर है। तो हम क्या करेंगे, अब पी क्यू डॉट पॉप, ठीक है, पी क्यू डॉट पॉप। तो इससे क्या होगा कि ये जो पहला एलिमेंट है यानी जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, ठीक है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ये इस प्रायोरिटी क्यू से डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट हो गया। अब हम क्या करें कि ये जो एलिमेंट है डी, इसको हम पुश कर देंगे, ठीक है, इसको हम पुश कर देंगे। एक फंक्शन होता है पुश, तो पुश करने से क्या होगा, ये इसमें चल गया और ये अपना करेक्ट पोजीशन जाके ऑटोमेटिकली ले लेगा। हमें चेक नहीं करना है कि यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा, ठीक है, वो अपना करेक्ट पोजीशन जाके ले लेगा, ठीक है। तो देखो मिनिमम हीप बनाने का यही फायदा हुआ, जो प्रायोरिटी क्यू को हमने उल्टा कर दिया कि इधर स्मॉल एलिमेंट आ गया, इधर बड़ा एलिमेंट आ गया। तो उससे क्या हुआ कि हम टॉप करके ये जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उससे निकाल के उसको चेक कर सकते हैं नए एलिमेंट को, ठीक है। साथ ही साथ उसको पॉप कर सकते हैं यानी कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट डिलीट हो गया, ठीक है। तो इसीलिए प्रायोरिटी क्यू को हम इस तरीका से बनाएंगे, ठीक है। तो यही करना है, प्रायोरिटी क्यू को हम ऐसे ही यूज़ करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। इंसर्ट करते जाएंगे, इसका साइज हम के रखेंगे, नया एलिमेंट है इसको पहले एलिमेंट के साथ चेक करेंगे। अगर पहला एलिमेंट नया एलिमेंट से छोटा है तो उसको पॉप करके डिलीट कर देंगे और नया एलिमेंट को इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। और एट एनी टाइम, ठीक है, एट एनी टाइम ये मान लो हमारा इनपुट आ रहा है और ये हमारा प्रायोरिटी क्यू है। तो मान लो यहाँ तक जो ए बी सी डी ई, तो यहाँ तक ये दोनों का -1 हो गया, ठीक है। जब सी से है तो उसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ये प्रायोरिटी क्यू का पहला एलिमेंट यानी कि पी क्यू डॉट टॉप। तो यहाँ पे जो पहला एलिमेंट रहेगा वो यहाँ आ जाएगा। जब डी पुश हुआ तो डी पुश हुआ तो फिर से वही करेंगे कि अब मान लो कुछ ऐसा बन गया होगा कि जैसे कि ए डी और बी ये बन गया होगा। तो अब यहाँ का आंसर हो जाएगा ए, तो वही पी क्यू डॉट टॉप। तो इसी टाइप से प्रायोरिटी क्यू काम करेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर प्रायोरिटी के जैसा अगर और भी आप डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम सीखना चाहते हैं तो आप ये कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। इसके समय जीएसजी कूपन यूज़ कीजिएगा, आपका फ्लैट 10% ऑफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ आपको सिखाया जाएगा, डायनामिक प्रोग्रामिंग हो, बैक ट्रैकिंग हो, ग्रीडी हो, ग्राफ हो, ठीक है, हैशिंग हो, मैट्रिक्स सॉर्टिंग सर्चिंग सब आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो इसके समय जीएसजी कूपन यूज़ कीजिएगा, आपको फ्लैट 10% ऑफ हो जाएगा। साथ साथ आपको यहाँ पे इंटर्नशिप का मौका मिलता है, ठीक है। और भी बहुत सारे कोर्सेस आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ये सारे लाइव कोर्सेस है, इसमें आपको लाइव पढ़ाया जाता है, ठीक है। और ये आपका ऑनलाइन कोर्सेस है, इसमें प्री रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे। ये आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए है, ये आपका डेटा स्ट्रक्चर वाला, ठीक है। इन दोनों में आपको डाउट असिस्टेंस भी मिलेगा। और भी बहुत सारे, अगर आपको टेस्ट सीरीज लेना हो या फिर कुछ ऐसा भी लेना हो, ठीक है। और अगर आपको C++ STL लाइब्रेरी जो मैं बता रहा था अगर आपको वो देखना है तो आप ये कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। ये भी काफ़ी एक अच्छा कोर्स है, 1499 का है, ठीक है। इसमें भी एसके समझ EFG यूज़ कीजिएगा, आपका फ्लैट 10% ऑफ हो जाएगा। बहुत कुछ आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको इसका कोड देखना है तो देखिए ये रहा सब कोड। ये फंक्शन हो गया, ठीक है। हमने एक आंसर के लिए एक वेक्टर बना लिया है जिसमें हम आंसर स्टोर करेंगे और यहाँ पे हम मिनिमम हीप बना लिए प्रायोरिटी क्यू का मदद से, ठीक है। तो ये सिंटैक्स आप देख लीजिए, इससे हम मिनिमम हीप बनाते हैं, ठीक है। मिनिमम हीप बन गया। हम पूरा जो हमारा ये एरे था इसमें हम एक बार आइटरेट करेंगे, ठीक है, जब तक, ठीक है, ये तो बेस कंडीशन हो गया कि जब तक प्रायोरिटी का साइज के बराबर नहीं हो गया तो आप क्या करेंगे, पुश करते आएंगे, ठीक है। जब 3 था तो पहले और दूसरे एलिमेंट को पुश कर दिए थे बिना कुछ देखे, तो वही हो रहा है। जब साइज जो है यहाँ पे इसका के से ज़्यादा हो गया, ठीक है, प्रायोरिटी का साइज के से ज़्यादा हो गया, मतलब 3 उसका साइज था, ठीक है। अब मान लो फिर कोई चौथा एलिमेंट आया तो वही चेक करना है क्या ये जो नया एलिमेंट है, ठीक है, क्या नया एलिमेंट न्यू एलिमेंट इज ग्रेटर देन पी क्यू डॉट टॉप, मतलब क्या नया एलिमेंट इज ग्रेटर देन स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे यही हो रहा है, क्या वही क्या नया एलिमेंट इज ग्रेटर देन स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन पी क्यू। अगर हाँ तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फेंक देंगे बाहर क्योंकि वो हमारा k+1 लार्जेस्ट हो गया, ठीक है। और जो नया एलिमेंट था उसको हम पुश कर देंगे, जो नया एलिमेंट अपना जो करेक्ट पोजीशन है, ठीक है, वो जाके अपना एक्वायर कर देगा क्योंकि ये प्रायोरिटी क्यू है, ठीक है। वही करना है।
और यहाँ पे अपना आंसर के जो वेक्टर बनाए थे उसको हम अपडेट कर रहे हैं। तो पी क्यू डॉट साइज लेस देन के, बेस केस -1 रख दो, ठीक है। नहीं तो हमारा आंसर ऑफ आई क्या होगा, पी क्यू डॉट टॉप, जो हमारा प्रायोरिटी क्यू का स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, यानी कि केथ लार्जेस्ट एलिमेंट, उसको हम यहाँ पे उसको असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यही हो रहा है, और लास्ट में अपना वेक्टर को यहाँ पे रिटर्न कर दे रहे हैं। तो ये जो कोड है आपका, यहाँ जो एडिटोरियल का जो है यहाँ फुल सोल्यूशन वही सेम कोड है, ठीक है। आप जाके यहाँ से चेक कर सकते हैं। और तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपको देखना है तो देखो यार, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, आप ये n है, ठीक है। तो इस पर हम n टाइम आइटरेट कर रहे हैं, मतलब 1 से लेकर n तक आइटरेट कर रहे हैं। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो हो जाएगा O ऑफ n। और यहाँ पे जो प्रायोरिटी क्यू है, ठीक है, इसका पुश और पॉप फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो होता है आपका O ऑफ log k, जहाँ k उस प्रायोरिटी क्यू का साइज होता है। हम प्रायोरिटी क्यू का साइज कितना रखें, हम उसका k ही रखें, ना कम ना ज़्यादा। तो ये आपका क्या होगा, मैक्सिमम आपका O मतलब n टाइम्स आपका कितना होगा, ये log k चलेगा, ठीक है, n टाइम्स आपका log k। तो इसीलिए यहाँ देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया उसका O ऑफ n log k, ठीक है, n टाइम्स log k। तो यही है। और अगर आपको इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में देखना है तो ये देखिए, ये एक हमने वेक्टर बनाया है यहाँ पे आंसर के लिए, ठीक है, और यहाँ पे एक प्रायोरिटी क्यू बनाया है, और दोनों का साइज जो है आपका 10⁵ तक मैक्सिमम हो सकता है। तो इन दोनों का साइज जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा O ऑफ 2n, मतलब P ऑफ n जो रिड्यूस होकर O ऑफ n बन जाता है, ठीक है। तो यही इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया आपका O ऑफ n, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया आपका O ऑफ n log k, ठीक है। तो यही था। तो आज की वीडियो तो इतना ही। तब तक धन्यवाद, ध्यान रखिए, सेफ रहें, और अगर कोई कोर्स लेना चाहेंगे तो SK Sama GFG कूपन यूज करना ना भूलिएगा, फ्लैट 10% आपका ऑफ हो जाएगा। Enroll now for the best in industry data structures and algorithms course, DSA self-paced with highly organized content and access to premium video lectures recorded by Mr. Sandeep Jain himself, covering all the important DSA topics, along with more than 200 plus algorithmic problems of varying difficulty, which will keep your brain always drilling deeper into concepts. And don't worry if your code lets you down sometimes. A customized hint section is always there to help. Evaluate yourself with the periodic contests and become the DSA expert these companies want. Take charge now and make DSA your biggest strength with us.